पप्पू जी मैं आपसे कहता हूँ, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। यहाँ हर शाख पे पप्पू बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है डायपर पहन रखा है क्या? भाषा की, इसको भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक रखने। पप्पू जी जाइए मत छोड़कर। पप्पू जी देखिए, अब सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना पप्पू जी, छोड़ के मत जाइए। एफआईआर कर दें। अरे कितने पे करेंगे एफआईआर? सब पे करेंगे, पूरे बिहार पर करेंगे एफआईआर। हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनमत का, लोकतंत्र का हम तो जनमत क्या होता है? क्या कुर्बानी देंगे? किसकी कुर्बानी लेंगे? किसकी कुर्बानी देंगे? पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। भाई मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। अगर इनको मुंह का बवासीर है तो हम लोग क्या करें? लालू प्रसाद यादव के नीचे कौन महिला बैठी है बताओ? नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस के पप्पू यादव और आरजेडी की कंचना यादव के बीच में। दोस्तों आरजेडी के एक नेता ने कहा है कि अगर काउंटिंग के टाइम पे कोई भी गड़बड़ी की गई तो हम बिहार में नेपाल जैसा हाल कर देंगे। तो दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में पहले तो गौरव भाटिया ने पप्पू यादव को रेला, वो तो डिबेट छोड़ के निकल लिए, लेकिन दोस्तों डिबेट में रह गई कंचना यादव। उसके बाद गौरव भाटिया ने ऐसी क्लास लगाई कि उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। और आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है पप्पू यादव, क्या आपको लगता है पप्पू जी, धमकी तंत्र से काम चलेगा? जो राजद के एमएलसी ने बोला कि अगर हम हारे तो नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कुछ मिनट पहले। देखिए, अपने लोगों की अफजाई करने के लिए कोई भी आदमी जब इस तरह का वातावरण बनता है तो ये बात लोगों के एक सेंटीमेंट में ठीक है कि हम कोई कोई बात होगी, इस तरह का होगा तो खून की नदियां बहा देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई एक नई बात नहीं है। जब किसी जात कौम धर्म को आप हरामी कहते हो, कट्टा बम बारूद गाली गलौज करते हो, तब आप मुद्दा नहीं बनाते हो। जब आप जेबर भैंस गाय कुत्ता बिल्ली करते हो तब वो बात नहीं होती। मैं कुत्ता बिल्ली की बात ही नहीं कर रहा। अगर उन्होंने बोला, जेडीयू के, एक सेकंड, जो एमएलसी ने बोला, और मैं बता रहा हूं एमएलसी ने बोला अगर गड़बड़ हुई तो बिहार बांग्लादेश और नेपाल बन जाएगा। मतलब ये तो धमकी की कोशिश है ना एमएलसी की, राजद के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करा गया। नहीं, मेरी बात समझिए कि संदर्भ देखिए, प्रोस्पेक्ट देखिए, और आप उसकी फीलिंग देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एफआईआर बकायदा दर्ज करी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो, और उन्होंने कहा था गड़बड़ हुई तो नेपाल बांग्लादेश बनाएंगे। पप्पू यादव आपका रिएक्शन, अब तो एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है, जवाब? भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, एफआईआर और ये सारी चीजें, इनको पीएम पर एफआईआर नहीं होगा, अन लोगों पर एफआईआर नहीं होगा, कॉमन मैन पर। तो पीएम ने बोला थोड़ी है पप्पू जी, पप्पू जी पीएम साहब ने थोड़ी बोला है कि मैं बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना दूंगा। पीएम साहब ने बोला है क्या? भैया मेरी बात सुनिए ना। मैं तो सुन ही रहा हूं। गिरिराज ने तो हरामी कहा, किसी ने तो कुछ कहा, गिरिराज ने तो हरामी कहा। सर पीएम तो कट्टा बम बारूद और जाति की बात कर देते हैं। सर ऐसा थोड़ी है कि इतनी गाली गलौज की बातचीत होती है क्या कभी राजनीति में? हम लोग भी तो राजनीति करते हैं। ठीक है। और राजनीति में भैया मैं मानता हूँ सुचित्रता होनी चाहिए और शब्द का चयन होना चाहिए, लेकिन उसके सेंटीमेंट को देखिए ना लगातार। अगले बार एक सेकंड, ये बड़ी खबर है, ये तो धमकी तंत्र है लोकतंत्र के अंदर। गौरव भाटिया ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अगर सही नहीं होगा तो फिर गलत होगा। सर मैं तो नहीं आपके साथ बैठ पाऊंगा। देखिए गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो एक सेकंड पप्पू जी, 40 सेकंड रुकिए आप। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। मैं सुन रहा था पप्पू यादव जी को, मुझे शर्म आ रही थी। उनके मुंह से क्या निकला? एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, बल्कि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके लिए इन्होंने कहा इसमें गलत ही क्या है? अरे क्यों नहीं निंदा करोगे? चुनाव लड़ते हो, कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, ईवीएम अच्छी है, इलेक्शन कमीशन अच्छा है, लेकिन इनको पता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में वंशवादी भी, भ्रष्टाचारी भी और सांप्रदायिक राजनीति भी करते हैं। ये चुनाव हार रहे हैं तो ठीकरा कहां फोड़े? तो यही फोड़े। और पप्पू जी मैं आपसे कहता हूं, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। यहां हर शाख पे पप्पू बैठा है,
अंजामे कांग्रेस क्या होगा। कट्टे लहराना चाहते हैं। बिहार विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अब बात होगी महिला सशक्तिकरण की। इनका एमवाय अमीश जी है मुस्लिम और यादव, और हमारा एमवाय है महिला और युवा। और कल आप देखिएगा पप्पू चाहे ये वाले हों चाहे दूसरे दिल्ली वाले हों जो कोलंबिया में थे 58 दिन तक गायब ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। पप्पू यादव की बारी है। गजब बेइज्जती है। ये तो नीतीश जी की असीम कृपा समझिए। इनको देखिएगा इस बार जदयू से कम वोट सीट आएगी। तो मेरा उस पर नहीं जाना। इनके तरह पप्पू ये वो प्राइम मिनिस्टर का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। हेमंत जी का भी। पहले सुनिए, अभी पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। एक मिनट सुनिए ना भैया, फिर वही बात। भैया मेरी बात आएगी, मैं पूछ रहा हूँ भैया, क्यों शर्मा रहे हैं? अच्छा नहीं लगता है डायपर भैया। हम रखा है क्या? प्लीज, हम इतना जानते हैं नहीं, हमको कोई उत्तर की आपकी जरूरत नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, हम लेफ्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बीजेपी कभी जिंदगी में, सर बीजेपी सुनिए ना, फिर देखिए ये क्या बकबक कर रहे हैं, दाग देते हैं। बात आपको बता देना मैं अगर आपकी बात सुन रहा हूँ तो इनको भाषा की चर्चा है, आप कह रहे हैं हम सुनेंगे। ये भाषा की, इसको भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक रखने। बताइए, ये भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक है, इनको अपनी ठीक बात रखने। बोलेंगे पप्पू जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर गौरव भाटिया बोलेंगे 40 सेकंड। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए पप्पू जी, 10 सेकंड। मैं अंतिम बात आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मानवर बीजेपी 7 जन्म में अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर बिहार में इस जन्म में नहीं होगा। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को अभी तक ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। नीतीश जी ने इनके एक बार भी मीटिंग में और किसी में नहीं गए। ठीक है गौरव भाटिया रिप्लाई। तीसरी चीज ये ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है, ये बीजेपी वाले के पता है। अच्छा, आपने क्या बोला लास्ट के अंदर? आपने बोला ऊंट बैठ नहीं पा रहा तो गधा होता है। ऊंट बैठ नहीं पा रहा। देखिए पप्पू जी, जाइए मत छोड़कर। पप्पू जी देखिए, आप सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना पप्पू जी, छोड़ के मत जाइए। 20 डिबेट में बिल्कुल फुल फ्रेम काटिए पप्पू यादव जी को, फुल फ्रेम काटिए पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी छोड़ के मत जाइए, ऑडियो खोलिए पप्पू जी, छोड़ के मत जाइए। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। देखिए अमीश भाई, ये क्यों भाग गए आप समझिए। आपके तीखे सवाल, हमारी तीखी टिप्पणियां, और ये कट्टों वाली राजनीति करते हैं। ये गोलियां तो चला सकते हैं लेकिन शब्दों के बाढ़ इनके चलाने का बस में नहीं है। ये हम पे कर रहे थे टिप्पणी, आपने बिल्कुल सही याद बोला। आप बताइए, कहते थे आरजेडी के लिए कि कांग्रेस तो ऊंट है और अगर ऊंट बैठ भी जाता है तो गधे से ऊपर रहता है। अब आरजेडी को गधा बुलाते हैं, तो किस तरह का इनका तालमेल है? समझ गया मैं। अगर कल एनडीए जीतता है तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाएगा। ये धमकी क्यों? पप्पू जी को एक सांसद हैं, वो जो भी आपके चैनल पे बोल रहे थे, आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है। मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। FIR कर दें। अरे कितने पे करेंगे FIR? सब पे करेंगे, पूरे बिहार पर करेंगे FIR। सासाराम में 8 बजे ट्रक गया, स्ट्रांग रूम में 8 बजे गया, शाम में निकला सुबह 3 बजे। आप बताइए ना, इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही हैं डीएम साहिबा कि इतने रात तक क्या कर रहा था, इतने रात तक क्या कर रहा था और किससे परमिशन लिया था और किस लिए गया हुआ था? और जब जो ट्रक का ड्राइवर है वो तो फरार है, उसके बारे में पता भी नहीं है। आप सासाराम की जो बात कर रही हैं उसके अंदर बॉक्सेस को देखा गया, बॉक्सेस तो खाली निकले। जिन सिक्योरिटी पर्सनल की आप बात करें वो तो खाली निकले। देना चाहता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, आपने नहीं रोका। एक उत्तर नहीं नहीं, सुनील सिंह ये क्यों बोलेंगे कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? सुनील सिंह जी ने यह कतई नहीं बोला कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे। सुनील सिंह जी का कहना था कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह से जो बच्चे आए हैं ना बिहार में परिवर्तन के लिए, जो सिस्टम उन्होंने बोला गलत ना करें वरना सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। उन्होंने धमकाया, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को धमकाया। मैं कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, उन्होंने धमकाया, उन्होंने बोला गलत ना करें, सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं आपको क्या बता रही हूँ, हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनमत का, लोकतंत्र का हम तो जनमत क्या होता है? आपको लोकतंत्र की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करना पड़ेगा ना। आप हर जगह नेपाल थोड़ी बना देंगे। बंद हो रहा है, क्या कुर्बानी देंगे? कैसे बंद हो रहा है? क्या कुर्बानी देंगे? सासाराम किसकी में कुर्बानी लेंगे? किसकी कुर्बानी देंगे? रात भर क्या की?
कैसे गया वीवीपैट? कितनी बड़ी-बड़ी बातें आप कैसे बोल गया रही हैं? ईवीएम को जो बॉक्सेस होते हैं कैसे गया? ओके, मैं गौरव भाटिया का रुख क्या करता हूं। बोल गौरव रहे हैं भाटिया, कोई भी कुर्बानी हम देने को तैयार है, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीश भाई, मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव हैं, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। अरे अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो अब मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। ये चुनाव का आज मुद्दा है कि कंचना यादव को बताना है कि किसके कुर्ते के नीचे शॉर्ट है, पजामा है या कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, ये आरजेडी की संस्कृति है, लालू प्रसाद यादव ने शुरू करी है। भैया पूरा देर देखा था। छोटी बहन शांत हो जाओ। छोटी बहन, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के कुर्ते के नीचे क्या है आप देखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। गौरव भैया को मैं बता दे रही हूँ कि साइकिल बहुत सही थी, जो अखिलेश जी वाली साइकिल बहुत सही थी। गौरव भाटिया जैसे लोगों को बैठा लिए और साइकिल हो गई पंक्चर, और उन्होंने फिर से अपना टायर चेंज करवा लिया। साइकिल मत करो, मुंह से बात आती है, हाथी के कुल्ला करके आती है। अरे भैया, पढ़ो लिखो। अभी तो आपने अभी लालू यादव की तस्वीर दिखाई, नीचे अभी से तो आपने लंबे थे ये लोग। टिप्पणी किया, लालू जी पे टिप्पणी किया। ये कौन बैठा है यही नीचे? समस्या इससे शक्ल मिलती है, बताओ जरा। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो तुम्हें तुम्हारे को दिखाएंगे कि तुम हो क्या। मुंह खोलोगे, बम्बू मारोगे, हाथी के कुल्ला करोगे, गाली गलौज करने आओगे। ये देखो, लालू प्रसाद यादव के नीचे कौन महिला बैठी है बताओ। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, मेरा निवेदन है, एक करके बातें करेंगे, बात सुनेंगे। अगर इनको मुंह का बवासीर है तो हम लोग क्या करें? चर्चा करनी है तो बीच में करें, अगर नहीं करनी तो तुम्हें बताएंगे। बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो, बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।